I'm going to start with ionic compounds and its formation. राइट अब देखो आयनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि जो ये आयनिक कंपाउंड्स है दे आर जनरली फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. अब देखो मेटल है और एक है हमारे पास नॉन मेटल. ठीक है, अब देखो मेटल जो होते हैं हमारे वो होते हैं नेचर में इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नॉन मेटल्स हमारे जितने होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव. क्योंकि जो मेटल्स हैं वो जनरली क्या करते हैं, दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, और जो नॉन मेटल्स हैं दे गेन द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं, आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है इन बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैसे? क्योंकि जो ये मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और देगा किसको, नॉन मेटल को. यानी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड between a metal and a non-metal by the transfer of electrons. अब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा कैसे, मेटल टू नॉन मेटल. तो ऐसे हम बॉन्ड्स को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स. सच बॉन्ड्स are called ionic bonds. और जो बॉन्ड्स जो कंपाउंड्स ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनको कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स. द कंपाउंड्स thus formed are called ionic compounds. अब देखो कई बार जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपको शो करनी होती है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन बिटवीन सम मॉलिक्यूल्स, तो वो अब हम समझेंगे. अच्छा, एक चीज़ और है, जितने भी ये आयनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं. इसका जो दूसरा नेम है दैट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स. राइट, और जो ये आयनिक बॉन्ड है उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके. हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले NaCl से. ध्यान से समझना, ये एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. अब देखिए यहाँ पर जो Na है और Cl है, सबसे पहले हम देखते हैं Na है हमारा जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 281. तो इसका जब हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक्चुअली वो स्ट्रक्चर होता है जो कि जैसे सपोज ये सोडियम है. ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे एक डॉट से. तो इसी चीज़ को हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को. तो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, क्लोरीन इज 17 दैट इज 287. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरीन है. अब एक्चुअली क्या है, हमने इन दोनों के बीच में फॉर्मेशन शो करनी है. तो सोडियम को मैंने एक डॉट से रिप्रेजेंट किया, इसको हम स्टार से इस तरीके से एक क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स को. ऐसा इसलिए ताकि ये पता चल जाए ये अलग एलिमेंट है और ये अलग एलिमेंट है. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा, जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन इज 281. अब इसको जब स्टेबल होना है, ठीक है, स्टेबल होने का मतलब है इसको जब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको अचीव करनी है तो इसको अपना जो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ करना पड़ेगा. और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो वो अपने आप को पॉजिटिव कर लेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप डोनेट कर रहे हो तो वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होगा. दैट इज़ 28, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, बाहर निकल गया. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ वो है 287. इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, क्योंकि 7 है इसको 8 करना है, कंप्लीट करना है, तो ये बना देगा Cl माइनस दैट इज 288.
ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना हम किस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका दिखाएंगे। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम दिखा सकते हैं, जैसे Na है, ये डॉट बनाया मैंने, Cl में मैंने ये क्रॉस क्रॉस लगा दिए 7, क्योंकि 7 है आउटर मोस्ट शेल में। हमने क्या किया, हमने ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही था, ठीक है, तो वो लूज़ हो गया, तो ये अपने आप को कम्प्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जो क्लोरीन है इसके पास ऑलरेडी ये 7 थे, ध्यान से देखो, ये 7 थे, और साथ में उसने एक ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करा, ये एक्सेप्ट करा, तो ये हो गया ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज्ड। ये डॉट मैंने इसलिए रिप्रेजेंट किया है, ये वाला जो डॉट वाला है दैट इज ऑफ Na, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे MgCl2 सॉल्व करते हैं हम। MgCl2 देखो, मैग्नीशियम इज 282, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो गया, इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। क्लोरीन अगेन 287, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मैं क्या करूँगी, मैं देखो यहाँ पे MgCl2 है, यानी 2 क्लोरीन है हमारे पास, तो एक हुआ Mg और ऐसे मैंने बना दिया 2 क्लोरीन, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहाँ पर एक और ये 2, क्योंकि यहाँ पर आउटरमोस्ट में कितने हैं, 2 हैं। हम क्या करेंगे, हम एक एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो इंडिविजुअली एक क्लोरीन की तो एक की नीड है, तो ये इसके पास चला जाएगा और एक चला जाएगा इसके पास, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये ध्यान से समझना, इसमें ज़रा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को। Mg ने क्या करा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसने बना दिया Mg2+। अब क्लोरीन देखो, ईच क्लोरीन ने एक ही गेन किया है, इसमें देखो ना, एक क्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो उसने तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, एक क्लोरीन ने, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और बाकी इसने ये जो Mg से जो इलेक्ट्रॉन आया वो इसने अचीव किया है। लेकिन हम यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 2 थे और ओवरऑल चार्ज विल बी नेगेटिव। देखो इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होकर ऊपर 2- लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। एक क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक क्लोरीन ने एक ही गेन किया है, लेकिन टोटल कितने क्लोरीन है हमारे पास, 2 क्लोरीन, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन दूंगी। CaO, तो कैल्शियम इज 2882 एंड ऑक्सीजन इज 2,6, तो यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन में 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर क्या है, इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, इसको दोनों देने हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर ही हो जाएगा Ca2+। अब एक ऑक्सीजन ने यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 8 कैसे, ये वाले, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन ने ये दोनों ले लिए ये वाले, ठीक है। और ओवरऑल चार्ज विल बी 2-, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने कितने, एक ही ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए। देखो चार्ज में कंफ्यूज नहीं होना है, चार्ज आएगा जो एक ही एटम ने जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे उतना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन, और उसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चंस टू डू, आपने करने हैं खुद से। एक आप करेंगे MgO, इसको ट्राई करिएगा, CaF2, Na2O और CaCl